हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने कई बार सुना होगा कि सब किस्मत का खेल है यार। अरे बेचारे की इसकी किस्मत बड़ी खराब है यार। इसकी तो क्या है ना, किस्मत अच्छी है, इसलिए सब हो रहा है। लिखा है वो होना है, बाकी तो सब बहाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। अब ये चीज़ें मैं कई समय से सुन रहा हूँ, मतलब बहुत समय पहले मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं कोई चीज़ सुनता हूँ तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि इसका जवाब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो जब ये चीज़ मुझे पता चली काफ़ी सालों पहले, अब तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चली और मैं अपने आप में सुधार भी कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ सुधार किया है और आप तक भी बात पहुँचा रहा हूँ कि आपको क्या सुधार करना है और आप भी सुधार कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जब मैंने शुरुआती दौर में इस चीज़ को समझा, मैंने कहा यार किस्मत इसकी बढ़िया, इसकी खराब। तो इसका मतलब या तो भगवान जो है वो भेदभाव कर रहे हैं लोगों में, भई एक की तो बढ़िया लिख दी, एक की खराब लिख दी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने ये मतलब कहीं न कहीं महसूस किया कि एक माता-पिता जो होते हैं वो भी अपने 2 बच्चों में से ऐसा नहीं है कि एक का बुरा चाहते हैं और एक का अच्छा चाहते हैं, वो चाहते हैं दोनों आगे बढ़े, कोशिश पूरी करते हैं। तो जो भगवान हैं, है ना? हायर कॉन्शियस जिनको जो सबको किसी भी माध्यम से सुख पहुँचाना चाहते हैं, केवल सुख, नो दुःख। दुःख तो इंसान स्वयं लेके आता है अपने जीवन में। तो यार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक की किस्मत बढ़िया लिख दी, एक की किस्मत खराब लिख दी। तो धीरे-धीरे जब पता चला, तो ये पता चलता है कि जो किस्मत है, वो भगवान लिख ही नहीं रहे हैं। किस्मत तो इंसान जो है, वो स्वयं लिख रहा है अपनी। मतलब ये किस्मत का खेल नहीं, ये सेवा का फल है। जो आप अगर बोले इसकी किस्मत बढ़िया है यार, उसकी किस्मत बढ़िया उसने बनाई है। उसके व्यवहार से, उसकी नीयत से, उसकी सेवा से, उसके कर्म से। तो मैंने ये चीज़ समझी कि यार किस्मत मुझे मुझे ही लिखनी पड़ेगी मेरी किस्मत। अच्छा और मेरे अंदर भगवान ने चिप फिट कर रखी है। जो-जो मैं करता जाऊँगा वो अंदर स्टोर होता जाएगा। जैसे मान लो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये इस कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप जो भी है, इसमें सेव हो जाएगा। समझ गए? तो वैसे ही जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मेरे अंदर सेव हो रहा है और मेरी किस्मत उस हिसाब से लिखी जा रही है। ऑटोमेटिक लिखा रही है मेरी किस्मत। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि कल क्या होगा, इसकी तैयारी मुझे आज करनी पड़ेगी। मतलब कल मैं कितना ग्रो करूँगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे लोगों का कितना प्यार मिलेगा, मुझे कितनी हैप्पीनेस जो कुछ है, तो उसकी तैयारी मुझे आज करनी पड़ेगी। मुझे मतलब मुझे मेरी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। अब एक सटीक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको उससे समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिश्तेदारी में एकदम से हमने मोबाइल खोला और स्टेटस पे पता चला, अरे! मम्मी, 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 क्या हो गया बेटा? यूँ उनकी सगाई हो गई। हैं? देखिए बता तो फ़ोटो। हुँ, लड़की तो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लग रही है ना? को पता ही नहीं चलने दिया इनने। होता है ना? पता ही नहीं चलने दिया। अच्छा पता चलने दो जो तुम सब बिगाड़ दो वहाँ पे। अक्सर क्या होता है आप देखो, अक्सर मतलब 95% केस में क्या होता है, लोग घर बिगाड़ने में लगे हैं। मतलब आज जैसे किसी का घर बस रहा है, मान लो कोई अपना रिश्तेदार है या कोई पड़ोसी है या कोई भी व्यक्ति है, तो कहीं पे उसकी एक अच्छी लड़की से बात चल रही है। हमारे मन में जनरली, आप जो सत्य बात है वही कर रहा हूँ, जनरली लोगों के दिमाग में क्या आता है कि यार इनकी कैसे भी करके, मतलब जैसे आपसे पूछा कि भाई लड़का कैसा है, आपकी आत्मा ही गवाह नहीं देती कि यूँ कह दे पूरे खुले मन से कि बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया अच्छा लड़का है। बता ही नहीं पाता आदमी, बोले हमको तो इतनी जानकारी नहीं है, आप देख लेना आपके हिसाब से। और अच्छा हो रहा हो तो पता नहीं क्यों अपने को अच्छा ही नहीं लगता है। अब ये मान लो, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। मेरे मेरे पिताजी एक बार ऐसे बता रहे थे कि उनके ही मतलब एक जगह से ऐसे शादी के लिए रिश्ता आया था। तो जो है किसी ने बोल दिया, अरे लड़का तो जो है लड़के के पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारी लड़की को क्या खिलाएगा? बहुत पहले की बात है और उस समय वास्तव में कुछ था भी नहीं, है ना? तो सामने वाले को भड़का दिया, तो वो जो है पिताजी बोल रहे थे कि वो जो है मेरे को ₹1 देके गए थे उस समय और नारियल पे ₹1 रख के गए थे, जो उसके बाद वो आए ही नहीं वापस। अब ये जिस व्यक्ति ने किया होगा, और ऐसा करते हैं, कई लोग करते हैं, आज भी कर रहे हैं, वो उसने क्या किया, उसने अपनी किस्मत लिख दी।
ठीक है भैया, इसका रिश्ता तुड़वा दिया, अब क्या होगा? अब आगे इसके इस व्यक्ति के नहीं होंगे लड़के लड़की, इसके आगे किसी की शादी नहीं होगी परिवार में, होगी। इसके ही जो है मान लो लड़के हैं, लड़की है, कोई भी पोते पोती हैं, कुछ ना कुछ तो आगे आएगा ही सही। अब उनका वैसा का वैसा ही योग बनेगा, सेम टू सेम। लड़का होगा या लड़की होगी, अब कहीं ना कहीं रिश्ता आएगा, कोई ना कोई तुड़वा देगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर बोलेंगे यार कैसे कैसे लोग हैं, देखो लोग नहीं है, कर्म है, जो भी है। तो अब ये जो आपने किया, इससे क्या हो गया? इसने आपने आगे की किस्मत लिख ली, ये वाली सिचुएशन आपने क्रिएट कर ली। और यहीं अगर आप बोल देते कि बढ़िया है लड़का, कोई दिक्कत नहीं है, करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, सब ठीक है, राजी मन से, तो आगे आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मतलब ये, और ये एक ऐसा मामला है जो हर परिवार में देखने को मिलेगा आपको। हर परिवार में लोग कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता रिश्तेदारों को, इनकी सगाई कैसे हो रही, इनकी शादी कैसे हो रही, कुछ नहीं तो कहेंगे लड़की, मेरे को तो कोई खास नहीं लग रही लड़की है ना, देख तो लड़का यही मिला था क्या इनको लड़का? भाई आपका मन नहीं मान रहा है, लड़का भी बढ़िया है, लड़की बढ़िया है, सब बढ़िया है, पर आत्मा से निकल नहीं रहा अंदर से, निकालो उसको, क्योंकि निकालोगे तभी आपकी किस्मत बनेगी। अच्छा सोचोगे, अच्छा किसी का चाहोगे तो हमारा अच्छा होगा, क्योंकि यही नियम है, यही फ्रीक्वेंसी पे काम होता है, इसी फ्रीक्वेंसी पे काम होता है। समझ रहे हो आप? किसी के लड़के की मान लो नौकरी लग रही है और आपकी हेल्प लग रही है थोड़ी सी, मान लो कि किसी के बच्चे की नौकरी लग रही है और उसमें आपकी हेल्प लग रही है कि भाई साहब अगर आप फोन लगा देंगे तो काम हो जाएगा, तो भाई साहब जो है वो इधर उधर घूम रहे, फोन ही नहीं लगा पा रहे हो, अरे हाँ मैं लगाता हूँ, करता हूँ, कि भाई साहब का मन ही नहीं हो रहा कि यार उसकी नौकरी लग जाए। अरे यार अपनी तो मैंने बात करी थी पर अभी वो वहाँ पे है नहीं यार। नाटक करते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे आपके ही कोई रिश्तेदार होते हैं कि जिनसे आपका काम बड़ा आसान हो जाए कहीं पे, लेकिन वो करते ही नहीं है। ऐसे सब नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर, ज़्यादातर। अब वो लोग भी क्या करते हैं, वही अपनी किस्मत लिख रहे हैं, कहीं पे आगे फिर आपके साथ सेम सिचुएशन होगी, कहीं कोई व्यक्ति होगा जिससे आपका काम आसानी से बन रहा होगा, वो सेम नाटक करेगा। मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है ना, आज मान लो कि आज मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, तो ये मैंने क्या किया, आगे का अपना लिख दिया भैया डायरी में, आगे मेरे बच्चे सेवा करेंगे, नहीं करेंगे तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आके करवा लेंगे, कर देंगे, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। और आज अगर मैं उनको दुख दे रहा हूँ, उनको अगर कष्ट पहुंचा रहा हूँ, चाहे कुछ भी बहाना बना रहा हूँ, अरे भैया क्या करें ऐसी ऐसी बात है, तो आगे सेम बहाना मेरे बच्चे बना लेंगे, अरे भैया क्या करें ऐसी ऐसी बात है। कई बार हम बहाना बना लेते ना, अरे ये इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ मैं सेवा, अरे वो है ये वजह, कोई भी वजह, वो सेम वजह आगे फिर आ जाएगी। नियम है, प्रकृति का नियम है ना। तो किस्मत मैंने ये समझा है कि स्वयं इस इंसान जो है वो अपनी किस्मत लिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की खराब है, किसी की, आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो दान पुण्य करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसी, जैसे मान लो 100 रुपए दान किए, ठीक है, तो आगे वो उनके 1000 की व्यवस्था हो जाएगी। ये भी नियम है, एक का 10 मिलता है। अब दान में भी कई प्रकार के दान होते हैं। एक दान वो होता है जो आपने कहीं 100 रुपए दिए और जो है जैसे पंखा दिया कहीं पे 500 रुपए का, तो पंखे की तीनों पंखुड़ी पे लिखवा दिया कि भैया इनकी तरफ से प्राप्त हुआ, इनकी तरफ से, तो अब उसका फल ऐसा मिलेगा कि वहाँ लोग देखेंगे अच्छा इनकी तरफ से, श्याम जी की तरफ से पंखा हुआ, ओ वाह यार बढ़िया, तो वो तारीफ मिल गई उसके बदले में। समझ रहे हो? इसीलिए बोलते हैं गुप्त दान, मतलब इस हाथ से दो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। क्यों पता नहीं चलना चाहिए? क्योंकि उसका रिटर्न वैसा मिलेगा आपको। आपने कहीं पे 1000 रुपए दिए और आपने बोल दिया गुप्त दान, पता ही नहीं है किसी को किसने दिए, तो उसका रिटर्न वैसा मिलता है। और आपने जो है वहाँ पे 10 जगह चिपका दिया, बोर्ड चिपका दिया, हमने 1000 रुपए यहाँ दिए हैं इनकी स्मृति में, तो वहाँ पे आपको तारीफ मिल गई उसके बदले में। क्योंकि ये जो तारीफ होती है ना, ये भी कर्म का फल है भाई। तारीफ, किसी की तारीफ होती कितना बढ़िया लगता है, आदमी चाहता है ना उसकी गुडविल बने, तो ये भी कर्म का ही फल होता है, बिना कर्म के फल के बनती नहीं है। तो कुल मिला के आप ये बात समझो कि हम आज जो कर रहे हैं उससे हमारी कल की डेस्टिनी तैयार हो रही है। आज अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हैं तो कल आपका होगा। आज आप दान पुण्य कर रहे हैं तो कल आपके पास पैसा आने की व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। आज आप किसी का रिश्ता तोड़वा रहे हैं तो कल आपका रिश्ता तोड़ने वाला कोई मिल जाएगा। आप अगर आज किसी का जुड़वा रहे हैं, आपने आज किसी का जुड़वा दिया, सब बढ़िया, कल ऑटोमेटिक आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, सब अपने आप होगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सामने से रिश्ते आ जाएंगे, सामने से हो जाएगा। मेरी मम्मी मेरे को सिखाती है कि बेटा अपने को किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। किसी का अगर काम बन रहा हो, आपकी मदद लग रही हो, तो ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया है, मतलब आपको चुना ईश्वर ने उस सेवा के लिए, तो वो सेवा करनी चाहिए। ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए कि नहीं भैया हमको नहीं मालूम यार,
कर देना चाहिए, क्योंकि हम काम कमाई तो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सब अपनी जगह है, पर ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। कहीं अगर आपकी बात से काम हो जाए, कहीं किसी ने कह दिया यार साहब यार आप वहाँ पे कह दोगे तो मेरा ये काम हो जाएगा, कह दो फ़ोन लगा के, कोई दिक्कत नहीं, वो आदमी ब्लेस करेगा आपको। कई बार हम पीछे हटते हैं, अरे अरे हाँ मेरी पहचान नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं है, हो रहा हो तो कर दो, नहीं हो रहा वो अलग बात है। इसी से आपके आगे के योग बनेंगे। तो इसीलिए बोलती है कि किसी का रिश्ता मान लो आप जुड़वा नहीं सकते तो तुड़वाना नहीं, कभी भी ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कहीं आपके केवल देखो कुछ नहीं, आपने तो एक सेंटेंस बोला कि अरे भैया लड़का तो यार मैंने तो देखा था यार वो शराब पीता है, जबकि वो कुछ करता नहीं है ऐसा, पर आपने कह दिया मैंने तो देखा था। देखो देखो ऐसी पक्की तो पता नहीं अपने को, पर हमने तो जो देखा वो बता दिया। वाह भैया, अब बेचारा उनका रिश्ता टूट गया आपकी वजह से। अब आगे वो वैसा कर्म बनेगा, वैसा आगे सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी ईश्वर को, ऐसा होता है। तो इसीलिए हम खुद हमारी किस्मत बना रहे हैं, तो आप बनाना चालू करो अपनी किस्मत। आप अच्छे कर्म करना शुरू करो, लोगों को सुख पहुंचाओ। आपके सेंटेंस जो होते हैं ना, इससे भी कई बार गलत कर्म बनते हैं, और इसी से बनते हैं ज़्यादातर। तो थोड़ा सा कुछ कहा तो बड़ा काम होते होते रुक जाता है किसी का, और ये आपने भी देखा होगा अक्सर होता है। मतलब सबके घरों में ये चीज़ें होती है कि नहीं होती है, पर लोग समझते नहीं है, कर रहे हैं, बुरा करने में लगे हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात तो बहुत सारों को ये बात ही पता नहीं है जो हम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। मतलब हम आज किसी का रिश्ता तोड़वाएंगे तो कल हमारा टूट जाएगा। कोई नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसा है। आज की स्थिति अलग है, कल की स्थिति अलग बनने वाली है। आज कल की स्थिति कैसे बनेगी? आज के कर्म से। मान लो कि आज किसी इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत उसकी जान पहचान है, तो उसको क्या लगता है अरे हमारे तो कोई टेंशन ही नहीं है। भैया आज आपके कर्म अगर बढ़िया होंगे तो आगे और बढ़िया हो जाएगा, और कर्म खराब करोगे तो आगे ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। मैंने देखा है ऐसा आंखों से, अपनी आंखों से। कई लोग जिनके पास सब कुछ था पर आज कोई नहीं पूछता है, क्योंकि कर्म। और कई लोग जिनके पास कुछ नहीं था आज सब पूछते हैं, कर्म। कर्म की बात है, ठीक है। तो इसीलिए किस्मत हम खुद बनाते हैं। तो अपना पेन उठाओ और आज से किस्मत लिखना शुरू करो, अच्छी किस्मत लिखो, ठीक है जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, इस बारे में आपकी क्या राय है। जो मैंने जो सत्य बात है वो बताई, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबके परिवार में होता है। लोग मतलब पता नहीं क्यों मन नहीं करता लोगों का कि इनका बढ़िया हो जाए, जबकि अपने को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। समझ गए आप? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।